आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज का हिंदुस्तान भी गलियों में, कॉलोनीज में, तमाम बिल्डिंग्स में जूझता है बिजली पानी की किल्लत से। आज भी सरकारें नाकाम रही हैं राज्यों में उन तक बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने में। हम आज आपको लिए चलेंगे लखनऊ से हमारे सहयोगी सईद अंसारी हमारे साथ होंगे, हमारे साथ अमृता होंगी मुंबई से और दिल्ली से विवेक शुक्ला। लेकिन सबसे पहले ये तीनों सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले जरा आपको तस्वीरें दिखा देते हैं तीनों ही जगहों की, किस तरह से जबरदस्त किल्लत का लोग सामना कर रहे हैं। दिल्ली में देखिए, टैंक से पानी भरते लोग बाल्टी में, बर्तनों में स्टोर करके रखते हैं। लखनऊ में बिजली की किल्लत दिखाई दे रही है तस्वीरों में। पानी के लिए ऐसे भी जूझना पड़ता है, डिमांड और सप्लाई में जबरदस्त फर्क है और इस वजह से लोग ये दिक्कत का सामना करते हैं। मुंबई के भयंदर आज आपको लिए चलेंगे और यहाँ पर किस तरह की दिक्कत है उसकी भी कहानी सुनाएंगे। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे सहयोगी सईद अंसारी के पास, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे लखनऊ से। लखनऊ पहुंचते ही सईद लिखा होता है मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। ये लोग तो बस बहाना खोजते हैं कि कैसे मुस्कुराएं, क्योंकि बिजली पानी रोज परेशान करती है। क्या कह रहे हैं लोग? देश की आम जनता पर बिजली पानी की मार और आज तक ये पूछ रहा है कि कहां हो सरकार। 100 शहरों में हम जा रहे हैं और वहां बिजली पानी की समस्या पर बात कर रहे हैं, क्योंकि अब ये मुद्दा इसलिए जरूरी है, गर्मियां शुरू हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश का भी हम पूरा दौरा कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हम हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने की बात करते हैं, मेट्रो ला रहे हैं, IT हब बनाने की बात करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि पुराने लखनऊ के कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पानी नहीं है। लखनऊ की जनता यहाँ पर हमारे पास है और कई सारे इलाकों से लोग आए हुए हैं, लेकिन इन प्रतिनिधियों से हम आपका परिचय करवा दें। सबसे पहले सुरेंद्र राजपूत जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत धन्यवाद राजपूत जी यहाँ हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। विजय बहादुर पाठक जी, बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत धन्यवाद। आपकी सरकार है, रविदास मेहरोत्रा जी विधायक हैं समाजवादी पार्टी से, सबसे ज्यादा सवाल अगर होंगे तो आज इन्हीं से होंगे, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ द्विजेंद्र त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता, बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी आपका। महिलाएं राजपूत जी सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं अगर बिजली और पानी की उन्हें कमी हो तो। क्या आप हमें बता सकती हैं कि जहां हम खड़े हैं, आप यहाँ की रहने वाली हैं, किस तरह की तकलीफें हैं आपको बिजली और पानी को लेकर? जी हाँ, यहाँ पानी बिजली की बहुत दिक्कत है। पानी तो बहुत ही दिक्कत है, और जैसे पानी कभी आया तो बिजली नहीं आती होती तो फिर पानी भी नहीं मिल पाता, थोड़ी देर आता है, और पानी आता भी नहीं ज्यादा देर। पानी की यहाँ बहुत दिक्कत है, हम लोग बहुत परेशान हैं। ना पूजा पाठ कर पाते हैं, ना चौका बर्तन कर पाते हैं। जो पी लेते हैं पानी जो गंदा आता है उससे बीमारी हो जाती है, अनेकों प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। सर सुनिएगा, ये आम गृहिणियों की समस्याएं हैं। होली पहले से बहुत गंदा पानी आ रहा है, नल खोलने का मन नहीं करता है, कोई पानी लेके यूज करे आदमी। गंदा पानी सर? जी, हमारे यहाँ पानी की किल्लत बहुत तेज से आ रही है। पानी जो आता है तो बदबू बहुत आती है, लेकिन बिजली के चलते चलते भी बिजली की रीडिंग बहुत तेज आता रहती है। बिजली का मीटर तेज चलता है मेहरोत्रा जी, और बदबूदार पानी आता है। जी, पानी की बहुत परेशानी, गर्मी में बहुत वो हो जाते पानी की परेशानी है। हाँ, पानी गंदा आ रहा है बहुत, और आता भी है तो वही 10-15 मिनट के लिए आया, वो भी नहीं आया, क्योंकि सवेरे आया तो शाम नहीं, शाम आया तो सवेरे नहीं आया। सिर्फ 10-15 मिनट पानी। आप चारों जनता के प्रतिनिधि हैं, आप लोगों को जवाब जरूर देना। पानी गंदा आ रहा है सब। आपकी सरकार है, आपके विधायक हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा, ये इतनी ज्यादा परेशानी क्यों आखिर? देखिए, जो पानी गंदा आता है उसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ पर 65 सालों से गोमती गंदी थी और गोमती का ही पानी शहर के लोग पीते हैं। हम लोगों ने लगातार ये प्रयास किया कि गोमती जो है वो साफ हो, और गोमती साफ होने का काम चल रहा है। सर 3 साल हो गए समाजवादी पार्टी की सरकार को, आपको लगता है कुछ इन्होंने किया है या करेंगे? हाँ या नहीं में जवाब? नहीं। पानी सीवर बिल्कुल नहीं हुआ सर। ये नहीं, पूरी बात आपकी सुनेंगे। ये सिर्फ इसलिए कि गोमती की सफाई एक अलग मुद्दा है, लेकिन आम दूसरी बात ये है, क्योंकि मैंने एक बात कही थी, दूसरी बात ये है कि हम लोगों ने ये प्रयास किया कि जनता को पीने का साफ पानी मिले, इसके लिए समरसेबुल टंकी लगाने का काम किया। जब टंकी लगाने का काम शुरू किया, मैं विधायक हुआ। विधायक मैं क्षेत्र का नहीं हूँ, विधायक इसके बगल में क्षेत्र है, मध्य क्षेत्र, वहाँ विधायक हुआ, और वहाँ मैंने
वहाँ जी बिल्कुल मैं पूरी बात वही बता रहा हूँ कि टंकी लगाने जब काम शुरू किया, टंकी के लिए लिख के दिया सीडीओ को और लिख करके टेंडर आया, तो टेंडर में मैंने कहा कि टंकी जब बाहर लगती है तो टंकी लगती है 50,000 से कम पैसे की, टंकी पास हो रही है 1 लाख रुपए की। जब मैंने ये लिख करके दिया और तमाम टंकियां जो लगी थी टेंडर होने के बाद, इश्यू बनने के बाद भी पेमेंट हुआ 1 लाख के हिसाब से। जब मैं लिखा पढ़ी करी तो लखनऊ नगर निगम ने विधायक निधि से टंकी लगाने पर रोक लगा दी। सहमत हैं आप लोग? हम आप पूछेंगे 15 से 20 दिन तक पानी नहीं, हैंडपंप खराब है, सीवर जाम है, या इलाके के पार्षद हमारे साथ हैं। आपसे बेहतर हमें लगता है कि यहाँ की समस्याओं को कोई नहीं समझ सकता होगा। समस्या क्या है पहले तो बताइए। समस्या ये है कि पिछली कार्यकारिणी में कार्यकारिणी मेंबर भी हूँ, मैंने कार्यकारिणी में भी रखा था कि हमारा बोरवेल दे दिए जाए। एक्चुअल में जितने अभी तक हमें हो ये रहा था कि हमारा बोरवेल से पानी आता था, बाद में गोमती से व्यवस्था हो गई, बोरवेल मेरे फेल होते गए और गोमती अब फेल हो गई। बोरवेल 3-4 हमारे जो रिवोर होने हैं उसके लिए मैं कई बार लिख चुका हूँ। किसको लिखा? जीएम को दिया है मेरे पास इतने कागज। अगर हम सरकार की बात करें तो समाजवादी पार्टी सरकार या मेयर, कौन जिम्मेदार? मेरा जिम्मेदार है, सामने खड़े। अब ये तो आपने देखा होगा पिछली कार्यकारिणी में, मैं तो कह रहा हूँ मेयर जिम्मेदार, मेयर से कहिए एक रोड तक तो दे नहीं पाते। मैं कहता हूँ लेकिन आप देखिए, आप पार्षद हैं और जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को आप जानते हैं, कितने अधिकार आपके पास हैं और कितने मेयर के पास। एक सुझाव आया त्रिपाठी जी की तरफ से कि यहाँ पर मेहरोत्रा जी और पाठक जी एक समय सीमा दें, कम से कम 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर लेना चाहिए समय सीमा। सर दोनों से लेंगे, आप बताइए। नहीं, समय लेना चाहिए, अगर समय ले रहे समय आदमी को देना चाहिए और समय के बाद वो करने का। हमारा सवाल ये है कि यहाँ पर सीवर लाइनें भी इतनी है सही पे, अगर आप निकल जाइए हर तरफ से महिला ही महिला निकल, तो मंदिर मस्जिद करबलाएं दरगाह यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो लोग आस्था में भी उनको खलल पड़ती है। तो हमारा सवाल समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से कि उस पर जल्दी जल्दी समाधान करें। यहाँ पर साफ पानी तो केवल पूरे प्रदेश में आजम खां की भैंसों को ही मिल रहा है, आदमी को तो मिल ही नहीं रहा है। साफ पानी उन्हीं को मिल रहा है। मैं मेहरोत्रा जी से जानना चाहता हूं कि जो जल जनित बीमारी है पानी के द्वारा, सारी बीमारी पानी से है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? इनकी उस बीमारी को दूर करने के लिए इनकी सरकार क्या कर रही है? छोटी सी शुरुआत अगर एक पहल हो जाए हमारे इस कार्यक्रम से, अगर मान लीजिए यहाँ जो टंकी खाली पड़ी है उसमें पानी की सप्लाई आप करवा दें, तो आप पाठक जी के आभारी रहेंगे या नहीं? आप पाठक जी को लाख लाख धन्यवाद देंगे कि नहीं? जोर से बोलिए। बैठते नहीं है नगर निगम के अंदर, समझे, जब भी जाइए वो मिलते नहीं है और उनका ऑफिस खाली पड़ा रहता है। बाबा जी आप दोनों बुजुर्ग हैं। अगर पाठक जी आज ये आश्वासन आपको दे दें और पानी भरवा दें तो आप इनके शुक्रगुजार होंगे या नहीं? देखिए, पार्षद क्षेत्र में पार्षद के साथ मिल करके मेयर के जो अधिकार होंगे उन सारे अधिकारियों का प्रयोग करते हुए यहाँ के लोगों की समस्याओं का समाधान मेयर करेंगे। मैं ये आश्वासन। बहुत धन्यवाद सर जी। सही तो सही से आपने सुना। दरअसल लोगों का विश्वास भी इन आश्वासनों से इतना उठ चुका है कि कोई उस पर बोलना नहीं चाहता। वो जो बुनियादी हक है वो ये लोग नहीं दे पा रहे हैं। मुंबई आपको आइए सीधे लिए चलते हैं। अमृता हमारे साथ मुंबई से जुड़ रही हैं। अमृता, भाईंदर में आज आप मौजूद हैं, पूछिए वहां पर लोगों की दिक्कत। देखिए, हम भाईंदर में आए हैं। भाईंदर ईस्ट का इलाका है। इस पूरे इलाके की अगर भाईंदर की पॉपुलेशन की बात करें तो लोक संख्या 12 लाख की है, लेकिन जो पानी आता है लोगों के लिए दिक्कतें जो है पानी की वो काफी बढ़ती दिखाई दे रही है इस इलाके में भी। इस पूरे इलाके की बात की जाए तो 3 दिन के बाद एक बार पानी आता है और पानी करीबन आधे घंटे तक रुकता है, कभी कभी 10 मिनट 15 मिनट तक भी पानी रहता है। तो ऐसे में 3 दिन के बाद अगर पानी आता है, वो भी 10 और 15 मिनट के लिए आता है, तो लोगों के क्या हाल होंगे यहाँ पर वो हम सोच सकते हैं। हमारे साथ इस इलाके के कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि पानी की क्या दिक्कतें हैं यहाँ पर, क्या पानी हमेशा रोज आता है, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? इधर हर रोज आता नहीं है, 4-4 दिन के बाद पानी आता है। हम हफ्ते में 2 वक्त टंकर मंगाना पड़ता है बाहर से। टंकर भी टाइम पे हमें मिलता नहीं है, टंकर भी टाइम पे मिलता नहीं है। वहाँ हम लोग नगर सेवक के पास जाके वो समस्या हम लोग को बोल सकता है। नगर सेवक भी क्या करे, उधर से पानी का फोर्स आता नहीं था, हम लोग भी चुपचाप बैठ जाते। पर हमेशा अभी तक गर्मी का दिन है, गर्मी के दिन में भी पानी नहीं आएगा तो क्या करेगा? बस पीने का ही सोचने का नहीं, सब बर्तन करने को ही सोचने का पड़ता हम लोग को। यहाँ पे जो हंडे वंडे आपने रखे हैं, तो आप अगर घर में नल में पानी नहीं आता है, कहीं पे भी नल में पानी आता है? नल में 3 दिन में आधा घंटा पानी आता है, 3 दिन घर में चलाना पड़ता है। बहुत समस्या होती है, समझे कि नहीं? घर में बम होते हैं पानी के लिए,
सबको पानी का बहुत समस्या इधर विकट है। तो हम ये चाहते हैं कि हमको रोज पानी मिले, भले कम मिले पर रोज मिले। हर 3 दिन पे पानी आधा घंटा मिलता है तो हर घर में समस्या होती है। सब परिवार को बहुत तकलीफ है इधर पानी का। लेकिन जो पीने का पानी आता है आंटी, क्या वो साफ सुथरा पानी है? आप पीने के लिए कौन सा पानी इस्तेमाल करते हैं? पीने का वही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हाँ। लेकिन वो इतना साफ भी नहीं रहते, कभी कभी बहुत गंदा पानी आता है। तो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं उसका पीने के लिए? तो समझो ऐसा ये सब ये करके लेते हैं पानी, कैसा भी गर्म करके वगैरह लेते हैं, लेकिन पानी बहुत गंदा आता है। और कम 10 मिनट आज पानी है ना, तो आज पानी में बास मारता है। वो पानी हमने उकलते लिया, ठंडा करने को रखा है। देखिए 3 दिन के बाद पानी आता है तो लोग क्या करेंगे? टैंकर मंगवाना पड़ता है और इसीलिए टैंकर के जो दाम है वो भी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ यहाँ के इलाके में नहीं, मुंबई में बहुत सी जगह ऐसी देखिए कि जहाँ पर पानी नहीं आता हो वहाँ पर टैंकर के दाम भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हमारे साथ यहाँ के नगर सेवक जुड़ गए हैं, आपसे जानना चाहेंगे प्रशासन क्या कर रहा है? 3 दिन पानी नहीं आता है, लोगों के इतने बेहाल हो गए लोग पानी की वजह से। मेरा भाईंदर में अभी भारतीय जनता पार्टी की शिवसेना की सत्ता आ गई। उसके पहले इधर राष्ट्रवादी कांग्रेस की सत्ता थी। 15 साल सत्ता थी। शहर में पानी नहीं बोल के अनेक आंदोलन हुए। हम लोग आंदोलन किए, अनेक संस्था ने उनके लिए आंदोलन किया, मगर उनका पूरा उसके ऊपर ध्यान नहीं था। हम लोग जैसे ही सत्ता में आए वैसे ही मेरा बंदर में 75 MLD MIDC का पानी सैंक्शन करा के लिया। हम लोग का प्रयास है ज्यादा से ज्यादा प्रयास करके जल्दी से जल्दी ये मीरा भाईंदर को पानी पिलाएंगे हम लोग। लगता है आपको ये जो उलझने हैं आपकी वो कहीं ना कहीं प्रशासन सॉल्व कर पाएगा? कितने सालों से ऐसी दिक्कत है आपको? 24 साल से। ये 24 साल में नहीं हो पाया, आपको लगता है इस बार होगा? इस बार काका खड़े हैं ना, काका हमारी ये समस्या दूर करेंगे। अब तक नहीं हो पाया फिर भी आपको लगता है? पर काका करे, काका सभापति का नेता हो गए तब से थोड़ा पानी का प्रयास चालू किया काका ने। इसलिए मैंने काका पद मिला आपको, अच्छा मिला, और हमारे लिए पानी के लिए समस्या दूर करने की हम लोग तुम्हारे लिए पानी का समस्या दूर करेंगे। ये वार्ड में दूसरे वार्ड में सुधा हमारे काका काम देखते हैं सबका, मेरा भाईंदर का काम। लेकिन घर में पानी नहीं आता है अब तक, मतलब नल को जो पानी आता है वो काका जैसे सभापति हो गए ना तब से हमारा थोड़ा थोड़ा पानी आने को चालू हो गया। चलिए ठीक है, सरकारें बदल जाती है, लोगों की आशाएं भी काफी बढ़ जाती है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही चित्र दिखाई दे रहा है कि 15 साल तक एक सरकार थी, उसके बाद एक सरकार आई, इसके बाद लोगों का यही कहना है कि विश्वास है उनको, सरकार बदली है तो कुछ ना कुछ उनके लिए जरूर होगा। लेकिन पानी की जो दिक्कत है 25 साल से ये दिक्कत चल रही है यहाँ पर, वैसी की वैसी है। देखना ये है कि और कितने दिन नई सरकार लेती है ये पूरे जो पानी की उलझने है लोगों की वो दूर करने के लिए। अंजना, मटका, डिस्टेम्पर वाले प्लास्टिक के जो बाल्टियां होती हैं वो, इनमें पानी भर भर के लोग आज भी गुजारा कर रहे हैं। आज के हिंदुस्तान में सरकारों को दिखता क्यों नहीं है? 3 सहयोगी हमारे पहुंच रहे हैं अलग अलग जगहों पर। आपने सुना सबसे पहले सईद अंसारी ने लखनऊ के लोगों की परेशानी आप तक पहुंचाई, उसके बाद हम गए अमृता के पास मुंबई, और अब हमारे सहयोगी विवेक शुक्ला लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जो दिल्ली में लोगों के पास मौजूद है। यहां पर राजधानी जिसे कहते हैं विवेक, यहां पर भी उसी तरह की किल्लत, क्या कह रहे हैं लोग? अंजना, ये आपको कुछ भी और बताने से पहले बेहतर होगा कि मैं सीधे ही ये बताऊं कि हम द्वारका के जिस इलाके में खड़े हुए हैं, राजनगर का ये इलाका है, और हम यहाँ पर पहुँचे थे लोगों से बातचीत करने के लिए, इस लाइव शो के लिए। लेकिन पहुँचते ही यहाँ पर टैंकर का वक्त हो चुका था। ये 4:30 के आसपास का जो टैंकर का वक्त होता है, और यहाँ पर आप इस कतार को देख करके, जो यहाँ पर लाइन लगा करके टैंकर लगे हुए हैं, जो छोटे छोटे टब लोगों ने रखे हुए हैं अपने बल्टे और बाल्टियाँ, इसी वक्त का इंतजार कर रहे होते हैं जबकि रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए अपने वो पानी भर सकें। और ये सिलसिला सालों पुराना है, कभी भी हालात इससे बेहतर नहीं हुए। टैंकर आया, टैंकर आप देख सकते हैं, और लोगों ने सीधे कम से कम यहाँ पर ये व्यवस्था देखने को मिल रही है कि लोग शांतिपूर्वक पानी भर रहे हैं। द्वारका के बाकी इलाकों में हालात ये है कि लोग टैंकरों पर चढ़ जाते हैं, झगड़ा होना शुरू हो जाता है। आपसे बात करेंगे, कितने सालों से ऐसे ही टैंकर आते हैं और आप लोग भर रहे हैं पानी की, यही दिक्कत कब से है? भैया ये 20-25 साल से पानी यहाँ नहीं है। पहले बोरिंग का पानी था, अब पानी सूख चुका है, पानी नहीं है। इन्होंने कहा था नूर नहर का पानी छोड़ा जाएगा, बट वो पानी भी यहाँ नहीं आया, यहाँ पानी नहीं आया, जिससे कि हमारी जो पीने की पूर्ति है वो जल बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर के द्वारा की जाती है, दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर द्वारा की जाती है। उसी में से 2-2, 4-4 ड्रम मिलते हैं बस। हमारे को एक टैंकर मिलता है हफ्ते में, और हमको बस 2-2 ड्रम मिलते हैं। हम 200 लीटर में और 500 लीटर का हम पानी, 500 रुपए का पानी मंगवाते हैं, हर वीकली मंगाते हैं। उसमें बताओ हम क्या करें? कितना पैसा देते हैं? हाँ जी, कितना पैसा देते हैं? किस चीज के? 500 रुपए का टैंकर मंगाते हैं हम, है वो चलते हैं 2-4 दिन चलते हैं, वो भी हम मतलब हाथ खींच के काम करते हैं जब चलता है। एक हफ्ते के लिए हर हफ्ते लिए हम पानी मंगाते हैं 500 रुपए का, उसमें हमारे बच्चे भी है, रिश्तेदार भी है, हर चीज।
इसके अलावा पानी के तो हम हालात देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने। बिजली की भी ऐसी हालत है या कुछ बेहतर? अभी गर्मियों में और ज़्यादा हालात खराब हो जाते हैं। आज से 15-16 साल हो गए पानी की वजह से कुछ कोई सोचते ही नहीं है। कोई भी पार्टी है, बीजेपी आई, कांग्रेस आई और अब आपकी पार्टी है, ये पानी की और बिजली की तरफ से कोई समस्या नहीं। बिल्कुल इतने हम परेशान हो रहे हैं पानी के बिना और बिजली के बिना, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं हम यहाँ पे। ये वो समस्या है जिससे दिल्ली जूझ रही है। देश का क्या हाल होगा अंदाजा लगाना मुश्किल है। सवाल ये है कि क्या सरकार सुन रही है, क्या सरकार देख रही है सब कुछ, जिससे जनता जिस समस्या से दो चार हो रही है। जी, ये दिल्ली की हालत है। आपने देखा, विवेक शुक्ला हमारे सहयोगी दिल्ली के लोगों के साथ मौजूद थे। हमारे तीनों सहयोगी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ शामिल होने के लिए। सईद अंसारी, अमृता और साथ ही विवेक शुक्ला हमारे साथ बने हुए थे। आज के लिए इतना ही, लेकिन आपको बता दें कौन से होंगे वो 3 शहर जहां पर हमारी ये मुहिम कल पहुंचेगी। इलाहाबाद हम जाएंगे नासिक और दिल्ली। इन 3 शहरों का रुख हम करेंगे कल। आप देखते रहिए आज।